ओम शांति। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख मिलेगा, आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुख मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग पूछते हैं ना ध्यान क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो आपको जीवन में चाहिए उस पर ध्यान दो। और वास्तव में ध्यान की विधि में भी हम पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं। जो आत्मा के गुण हैं उस पर हम ध्यान करते हैं, और जैसे ही आप आत्मा के गुणों पर ध्यान देते हो, परमात्मा के गुणों पर ध्यान करते हो, तो वही सब आप प्राप्त भी करते हो। तो बस ध्यान की विधि भी बहुत सरल सी है, और एक बार जब हम ध्यान की विधि सीख जाते हैं तो फिर जीवन में भी कहाँ पर आपको ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वह आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो। वहाँ सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक आदत हो गई है। पॉजिटिव की आदत हो गई तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जो हमें ध्यान का अभ्यास सीखना चाहिए। जब समस्याएं आती हैं, चारों ओर अंधकार हमें दिखाई देता है, तब वास्तव में आवश्यकता है, पता है क्या, अंदर की ओर देखना। और जब हम अंदर देखेंगे ना तो आपको रोशनी दिखाई देगी, और अंदर एक तो रोशनी दिखाई देगी और आप अंतर्मुखी होंगे तो रास्ता भी मिल जाएगा। डेफिनेटली रास्ता है, कितनी ना विकराल परिस्थिति हो, लेकिन जिसने समस्या बनाई है उसने रास्ता भी बनाया है, सिर्फ ढूंढना है, और वो रास्ता अंदर में है। इसलिए जब बड़ी समस्याएं कैसे होगा, क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी नहीं ऐसा सोचना है। थोड़ा अंतर्मुखी होना है, बस अंतर्मुखी हो करके आप ढूंढो। या जब आप सोते हो ना तो वो विचार देकर सो जाओ। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब स्नान कर रहे हो तभी वो कभी ना कभी सल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान के अभ्यास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैं आपको एक विशेष इनडायरेक्ट फ़ायदे के बारे में बताना चाहती हूँ कि ध्यान का अभ्यास आपको आपकी क्षमता के बारे में बताता है। जब आप ध्यान करते हो तो और सारे फ़ायदे अलग चीज़ है, परंतु जब आप ध्यान करते हैं, मैं अपनी बात ही बताती हूँ, तो जब हम ध्यान करते हैं तो मन कितना भटकता है, कोई और कुछ भी कहे तो मुझे मेरी क्षमता मालूम पड़ती है कि मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा मन कितनी बार भटकता है। मन को एकाग्र कैसे मैं करूँ, या तो कब मेरा ध्यान अच्छा लगता है, कब मेरा ध्यान नहीं लगता है, उसके लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है। तो इसीलिए ध्यान का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ध्यान हमें जो अपनी क्षमता है उसके बारे में वो क्लियर इंडिकेशन देता है। बस शर्त इतनी है कि आपको उससे स्वीकार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे मेरा तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, आपको ऑनेस्ट होकर के उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा मन कितनी बार विचलित हुआ, मेरा मन कितनी बार भटका। वो जब जज अपनी करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले इंडिकेटर है, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है कि आपका ध्यान कितना अच्छा लग रहा है। जो लोग हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं वह लोग हमें अच्छे लगते हैं, परंतु ध्यान देना, ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि 50% चांस है कि वो लोग आपके पीछे भी आपकी प्रशंसा करते होंगे, वह नहीं कह सकते। 50% चांस है कि आपके पीछे से आपकी बुराई करते हैं। वो जैसे बहुत लोग हैं कि जैसे आपके पीछे अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन आपके पीछे में बुराई करते हैं। और जो व्यक्ति आपके सामने आकर आपकी बुराई करता है वो व्यक्ति चांस है कि आपके पीछे आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता होगा। वो थोड़ा तो चांस ही है,
तो इसलिए जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा बोलता है आकर उसके फेस पर ना जाए, वो आपको अच्छा लगाने के लिए भी बोल सकता है। उनका सोचना वास्तव में तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके सामने प्रशंसा कर रहा है लेकिन अंदर में कुछ और सोच रहा है। जैसे कोई मुझे बोले कि नीतू तुम बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन अंदर में बोल रहा है इससे बेकार कोई नहीं बोल सकता, तो ये वेरी मच पॉसिबल है। तो इसीलिए आपके सामने व्यक्ति क्या बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पीछे व्यक्ति क्या बोलता है वो सचमुच सत्य होता है। ओम शांति।